हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, अगर आपके सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी है तो डेफिनेटली यहाँ से एक दो क्वेश्चन फंसेगा। तो हम बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे लेकिन बहुत छोटे तरीके से। ठीक है, यानी कि आप बोर भी ना हो, आपका काम भी हो जाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है। तो बेसिकली देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। ठीक है, हिमालय। अब देखिए हिमालय बना कैसे, इसके लिए इसके पीछे एक स्टोरी है। वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक स्टोरी। जब भी आपको नाम आए प्लेट टेक्टोनिक स्टोरी तो उसका संबंध जुड़ा है एल्फ्रेड वेगनर। किससे? एल्फ्रेड वेगनर। ओके। अब देखिए इसके अंदर मैंने कुछ लिख के नहीं लाया, हम मैप से पढ़ेंगे, और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो चाहे तो आप अपने बुक के अंदर लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि उनके अनुसार जो है जितने भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कई वर्षों अरबों साल पहले वो एक हुआ करते थे। जस्ट एग्जांपल मान लो कि चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए हुआ यूँ, मान लो ये सब ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर अब हुआ यूँ कि भूकंप के कारण जो है ये सब कुछ ऐसा हुआ होगा, एक्सप्लोजन या भूकंप, जिसकी वजह से ये सब जो है कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप थे, वो अलग 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 टुकड़ों में बट गए। उन्होंने कहा जो साउथ अमेरिका है और जो अपना ये अब साउथ अमेरिका और अफ्रीका, अगर इनको, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है या फिर गूगल करके देखना, इनको अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए थे, इनको जो है अलग किया हुआ है। इस तरीके की इन्होंने जो थ्योरी दी थी। अब देखिए उन्होंने कहा था अंगारा लैंड और गोंडवान लैंड, जो हमारे इंडिया है वो पहले गोंडवान लैंड का हिस्सा हुआ करता था। फिर धीरे 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 प्लेट ऊपर ऊपर चलती गई चलती गई चलती गई, और वर्तमान में जो है हमारा इंडिया जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है। पहले गोंडवाना का हुआ था। इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगा है। ठीक है। तो जब ये ऊपर प्लेटें आई तो इंडिया के इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देखिए इंडिया इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये आपस में टकराई। ठीक है। जब ये प्लेट, ये ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये हो गई यूरेशियन प्लेट, ये जो है ऊपर आ रही है अपनी। ठीक है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, और एक टाइम ऐसा आया कि ये आ गई इधर, इस तरीके से। अब जो है ये आपस में टकराई। अब टकराने से क्या हुआ कि जो भारी प्लेट थी वो नीचे दब गई और हल्की प्लेट थी वो ऊपर आ गई। इस तरीके से ये टकराई। ये भारी प्लेट थी तो इसलिए ये क्या हो गई, नीचे चली गई, और जो ये प्लेट थी ये अपनी आ गई ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर आई। जब ऊपर आई तो मान लो कि आप जस्ट एग्जांपल कि आप रेती लेते हो। ठीक है, मान लो रेत है। अब रेत को आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से ला रहे हो। ठीक है, आप इधर से भी रेत को ला रहे हो, इधर से भी ला रहे हो, तो कुछ इस तरीके से संरचना होगी कि नहीं होगी, टीले जैसी। तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। फिर जो गैप बना वहाँ पर पानी भरता गया। ओके। अब देखिए हिमालय की बात आई है तो ये जो है हिमालय की लंबाई है 2300 किलोमीटर, और हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे हाईएस्ट बिंदु कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई तो आपको पता ही है कितनी है, 488, सॉरी 5885। 1 मिनट 1 मिनट, मैं मिस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 888848। ओके। तो ये इसकी क्या है, हाइट है हिमालय की। हिमालय की हिमालय की लेंथ यानी लंबाई कितनी है, 2300 किलोमीटर है। हिमालय के अंदर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट का है। कितना है, 8848 है। ओके। अब जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ स्थित है, तो ये है नेपाल के अंदर। इंडिया में से माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जबकि नेपाल के अंदर क्या कहते हैं, सागर माथा। ओके। अब चलिए चलते आगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हीरा, अब कुछ और जानते हैं। ठीक है, ये तो मैप है ही।
अब अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कोई एग्जाम में आता है कई बार कि विश्व की छत किससे कहते हैं, तो देखिए विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर नोट को, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से दो पहाड़ियाँ निकलती, एक का नाम है अपना हिंदू कुश और दूसरे का नाम है कुल्लू नीम। हिंदू कुश जो है वो अफगानिस्तान तक फैली हुई है और कुल्लू नीम जो है वो चाइना तक फैली हुई है। इस हिंदू कुश के अंदर एक दर्रा था खैबर दर्रा, जहाँ से जो है विदेशी आक्रमण भारत में आए थे। ओके, अब इसे पामीर नोट को विश्व की छत क्यों कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्थित है अपना लद्दाख और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर K2, ठीक है, K2। फिर ये नीचे चलते जाओ तो क्या आता है अपना माउंट एवरेस्ट, फिर अगर चल तो आगे तो क्या आता है अपना कंचनजंगा। तो ये तीनों जो है ऊंची ऊंची इमारतें या फिर ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है इसी के नीचे, यानी कि ये एक छत की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, किसे कहता है, पामीर नोट को। अब ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं हिमालय के बारे में। तो देखिए इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं, हिमालय। तो देखिए हिमालय के 3 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और शिवालिक। अब ट्रांस हिमालय किससे बना, ये बनाए लद्दाख, फिर अपना जास्कर और ये K2, ये तीनों आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले वैसे K2 आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, इनसे मिलकर बनाया अपना ट्रांस हिमालय। फिर आता है ग्रेट या फिर मान हिमालय, फिर आती है शिवालिक, ये रही। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब देखिए ग्रेट हिमालय, फिर ये रही इसके नीचे शिवालिक। ओके, अब देखिए आगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब पढ़ते हैं तट। अब मैंने कंचनजंगा बताया आपको, एक और पॉइंट निकलता है, कहाँ गया, अगर वीडियो को 2 बार देख लोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन फंस आएंगे तो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो हम K2 मार्क नहीं करेंगे, काराकोरम या फिर गॉडविल या फिर K2, क्योंकि ये जो है POK में पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये विवादित क्षेत्र यानी डिस्ट्रीब्यूट एरिया, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। हम अगर पूछ लें कि भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा। इसकी हाइट पूछ ले तो 8586 है, यानी बहुत ईजी है 8586। इसको आप अब ये जो है आपको हाइट जो वो याद हो चुकी है कंचनजंगा की। और माउंट एवरेस्ट की कितनी थी, तो 8848। अगर विश्व की कहा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट मानेंगे। माउंट एवरेस्ट इंडिया के अंदर नहीं है, नेपाल इंडिया के अंदर नहीं है, नेपाल के अंदर है। ओके, अब आगे अब बात करेंगे हम भारत की तटीय रेखा के बारे में। भारत की तटीय रेखा, अब देखिए भारत की तटीय रेखा ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर इसके आसपास जो है वो 9 राज्य आते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए ये रही भारत की तटीय रेखा, ये ईस्ट और ये है वेस्ट। जहाँ पर ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। ईस्ट और वेस्ट ये पहाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली हुई है, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों के अंदर जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई है। अब बात करेंगे तट की, तो यहाँ पर है अपना उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा तट है, तो उत्कल तट। उत्कल तट, आपने सुना होगा कि उड़ीसा जो है उत्कल दिवस भी मनाता है, तो वो उत्कल तट जो वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर। अब यहाँ पर स्थित है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा तट है, नॉर्दर्न सिरकाज। नॉर्दर्न सिरकाज। अब फिर आते हैं अपने तमिलनाडु के अंदर।
तमिलनाडु के अंदर जो है वो कोरोमंडल, अगर पूछ ले कि कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। नॉर्दर्न सिरका तट कहाँ पर स्थित है, तो ये है अपना आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर पूछ ले कि उत्कल तट जो वो कहाँ पर स्थित है, तो वो अपना स्थित है उड़ीसा के अंदर। ओके, अब देखिए ये वाला गुजरात, फिर अपना महाराष्ट्र एंड गोवा। इसको से करता हूँ मैं, एक मिनट। चलिए ये ले लेते हैं। ओके, अपना गुजरात क्या हो गया, देखिए गुजरात, फिर अपना महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों के तट एक ही है। इन तीनों के तट एक, यानी कि इनका नाम सेम ही है। वो क्या है, कोंकण तट। कोंकण तट, इसको लिख लेना, ठीक है। गुजरात, गुजरात के अंदर कहते તમે કેમ છો કેમ છો, तो कोंकण तट गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। फिर अपना है केरल, सॉरी कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर है केंद्रा, ठीक है। कौन सा तट है, इसको कट कर लेता हूँ मैं। कर्नाटक के अंदर कौन सा है, केंद्रा तट। ओके, फिर आता है केरला, केरल जो कि यहाँ पर स्थित है। तो केरल के अंदर कौन सा तट है, मालाबार तट, तट। इसको लिख लेना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट को लिख देना, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर कौन सा तट है, हमने याद किया। उड़ीसा जो है उत्कल दिवस मनाता है, तो उड़ीसा के अंदर उत्कल तट है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा तट है, तो नॉर्दर्न सिरका तट है। फिर हम आए जो है वो तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कौन सा तट है, तो वो है कोरोमंडल तट। फिर आए हम गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ पर कौन सा तट है, तो यहाँ पर है कोंकण तट, कोंकण तट। फिर आ गए हम यहाँ पर कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में कौन सा है, तो केंद्रा है। फिर आगे हम केरल के अंदर। केरल के अंदर कौन सा तट है, मालाबार तट है। जहाँ पर भी ये ईस्ट और वेस्ट ये आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तटीय रेखा है भारत की। वहाँ पर क्या स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। किन किन राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ओके, अब बात करेंगे हम इसकी, ईरा। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम। ये क्या है, अंडमान और निकोबार। ओके, तो देखिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आई होप, ईरा। ओके, मे बी सही एरिया। अब देखिए नहीं है। अब देखिए ये तो है अंडमान और ये निकोबार। इन दोनों को अलग कौन करता है, तो आपको पता ही होगा, 10 डिग्री चैनल। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान है, इसके ऊपर कौन सा देश है, तो वो है म्यांमार। कौन सा देश है अंडमान के ऊपर, ये देखिए, ये अंडमान और ये है अपना म्यांमार। अब इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है कोको चैनल, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आता है, वो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। अब ये अपना ये लक्षद्वीप, सॉरी निकोबार। निकोबार के नीचे एक देश है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया और सुमात्रा आइलैंड इसी का हिस्सा है, या फिर सुमात्रा आइलैंड। तो इन दोनों के बीच के अंदर, इन दोनों बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है ग्रेट चैनल। तो देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंडमान जो द्वीप है उसके ऊपर कौन सा देश है, म्यांमार देश है। म्यांमार और अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है। फिर है कि अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। और निकोबार के नीचे कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया। अगर आइलैंड पूछ ले तो, या फिर द्वीप पूछ ले, तो वो है, कौन सा द्वीप है मैंने बताया आपको, वो आपको अब कमेंट में बताना है, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा। अब ये जो है कहाँ पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल के अंदर स्थित है। और ये क्या है, लक्षद्वीप, अरेबियन सी के अंदर स्थित है।
इसकी एक विशेषता है कि जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीव से बना हुआ है, ठीक है। और इस कोरल रीव से बना हुआ यानी कि एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी बॉडी कैल्शियम क्लोराइड से बनी हुई होती है, और वो मरते हैं तो धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं, फिर जो एक आइलैंड की तरफ बनते हैं। और इसका तापमान होना चाहिए न्यूनतम 90 डिग्री, अगर 19 डिग्री से कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो ये नष्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये था आज का अपना ये वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद